हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्ली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पेपर 1 का हमारा यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन चल रहा है। इस यूनिट में बहुत सारे लर्नर्स को प्रॉब्लम आता है और मैंने अपने तरीके से बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इस पूरे यूनिट को स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाए हैं और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस जो सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लेक्स तरफ जो बढ़ते हुए क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखते हैं और कैसे उसको लागू आप कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये हम देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, उसको आज हम देखेंगे। एक टेबल हमारे सामने दिया हुआ है और कह रहा है कि आगे आने वाले कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर इसी टेबल के आधार पर आपको देना होगा। टेबल में हमें दिख रहा है कि अलग अलग आइटम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एक्सपेंडिचर यानी जिस पे खर्च हुआ है ना। और ये अलग अलग साल दिया है, जैसे 13, 2014, 2015, 2016, 2017, यानी 2013, 2014, 15, 16 एंड 17। यहाँ पर हमें सैलरी देखने को मिलता है, हमें फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स और टैक्सेस देखने को मिलता है, यानी अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग साल में कितने खर्च हुए हैं, है ना। अब ये प्रश्न है, कह रहा है कि रेशियो आपको बताना है। आपको क्या बताना है? अनुपात बताना है। अब ये हो गया, अनुपात हमेशा दो चीजों के बीच में होता है। किसके किसके? तो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस। तो हमें टैक्सेस यहाँ दिख रहा है, देखिए ये इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ सभी साल के लिए, यानी 13, 14, 15, 16, 17, इन सबको हमें जोड़ना होगा। और फिर इसका किससे रेशियो निकालना है? ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर्स। तो फ्यूल और ट्रांसपोर्ट इसको भी हमें जोड़ना होगा और इसके बाद जो निकलेगा तो हमें टैक्सेस से फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का रेशियो निकालना होगा। इस टाइप का प्रश्न पूछ दिया आपसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 83, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ टैक्सेस में जो लिखा है इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। 83 प्लस 108 प्लस 74 प्लस 88 प्लस 98, ये हमें लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये मैंने ऐड कर दिया और इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे? फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट वाले से। इसमें भी ऐड करना होगा नीचे 98 प्लस 112 प्लस 101 प्लस 133 प्लस 142। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना आ रहा है ये देखते हैं। तो देखिए 180 एंड ये हो गया आपका 191 एंड देन यहाँ पर 195 एंड देन आपको यहाँ पर 70 ऐड किया आपने, फिर 88 प्लस 98, हमारे पास टोटल आया है कितना? 451। अब नीचे तो देखिए 112, 100, 212, 1, 213, 213 एंड 3, 216 एंड 100, 200, 316 एंड 30, 346, 346 and 100, 446, 446 and 142, और ये आपका आ गया 586, है ना। तो ये आपका 4, एक बार आप मैच भी कर लीजिएगा कैलकुलेट करके खुद भी, वैसे यही आ रहा है मेरा, तो 451 अपॉन 586। अब इसको हमें जो है ना सिंप्लीफाइड वे में अगर हम लाएंगे 451 और 586 को, तो कितना हो जाएगा? तो अगर मैं 451 से ही इसको ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, एक बार में जाएगा। फिर यहाँ पे आपने डेसिमल लगाया, एक बार यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 151 आया, 6 माइनस 1 हो गया 5, 8 माइनस 5 हो गया 3, 5 माइनस 4 हो गया 1, 135। और इस यहाँ पे फिर हमने डॉट लगाया, फिर यहाँ पे एक जीरो लगाया और इसके बाद से 3, या 3, 3, 6, तो ये आ जाएगा आपका लगभग अप्रॉक्स जो है 1.3 के आसपास आएगा, है ना। ये मैं अप्रॉक्स मतलब ये लगभग का वैल्यू ये निकल जाएगा 1/1.3। इसको हम डेसिमल क्योंकि हटाना है तो हम इसको हम 10/13 भी लिख सकते हैं, है ना। इंटू 10 कर दिया ऊपर नीचे दोनों, तो 10/13 को हम क्या लिख सकते हैं रेशियो में? 10/13। मैंने बताया था कि रेशियो में जब भी डिवाइडेड बाई हो तो इसे रेशियो में हम लिख सकते हैं। तो यानी कि बी ऑप्शन हमें सही मिल गया उत्तर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ऑन दिस आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2015। बताना है 2015 के दौरान जो टोटल एक्सपेंडिचर इन कंपनीज का है इन आइटम्स पे वो कितना रहा। पूरा 2015 हमें देखना होगा ये। अब इसमें हमें ये सैलरी, ये फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, ये बोनस, ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स और ये टैक्स है। तो यहाँ देखिए जो जो मैंने मार्क किया ये आपको बताना है कि कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। तो सिंपल ऐड करना है आपको। तो 2015 में हमें सबसे पहले 324 दिख रहा है, ये लैक्स में है, मैं बताना भूल गया था, टोटल ये लैक्स में है।
324 प्लस 101 प्लस 3.84 प्लस 41.6 प्लस 74। तो ये ऐड करने पे कितना आ जा रहा है आपका 300 400 425 एंड 74 554.44 554.44 लैक्स, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो यानी कि ए ऑप्शन हमें दिख रहा है। ये टोटल एक्सपेंडिचर 2015 के लिए आ गया। तो ऐसे भी प्रश्न सिंपल तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विद द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप यहाँ पर औसत का भी सवाल पूछ दिया, परसेंटेज, हमने रेशियो भी देख लिया, अब औसत का भी सवाल पूछ दिया, एवरेज का भी बताना है कि एवरेज अमाउंट इंटरेस्ट हर साल के लिए कंपनी ने कितना पे किया है इन पीरियड्स के दौरान, यानी 2013 से 17 के दौरान पूछ रहा है। अब यहाँ पर एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन्स यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है ना, इससे आपको उठाना है। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको टोटल वैल्यू को ऐड करना होगा और उसके बाद से अपॉन में कर देना होगा, या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो टोटल वैल्यूज हमें इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 23.4 प्लस 32.5। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 30 एंड 20 50 एंड 2 एंड 3 5 55.9 हो गया ना, प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4, ये और डिवाइडेड बाई कर देंगे, कितना है टर्म 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें टोटल करना है, तो टोटल हमारे पास कितना आ रहा है 53.9 आया था, फिर 40 93.9 एंड 94.9, तो ये आ गया आपका 183.5। अब इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 आएगा 30 और 5 6 जा 30, फिर आ जाएगा आपका 5 6 जा 30 एंड 5 6 जा 30, तो ये 36.66 आपका जो है इसमें आ रहा है एवरेज, और ये आपका डी ऑप्शन जो है सही हो गया, 36.66 लैक्स, है ना, ये आपका एवरेज आ गया। अब इसके बाद चौथा प्रश्न हमारे पास है कि टोटल एक्सपेंडिचर बताना है ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 2013 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2017। अब देखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर एवरेज भी देख लिया, हमने एवरेज के बाद से परसेंटेज भी, अभी देखिए परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आ गया, तो ये परसेंटेज भी देख लिया, ने रेशियो भी देख लिया, है ना। तो इस टाइप से मैंने बताया था ना कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके प्रश्न में मिक्स होके दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि बताना है 2013 में अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर 2017 का था। तो यानी 2017 से हमें 2013 में जो चेंज है वो देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा 2013 में कितना टोटल है। तो टोटल कर देंगे आप 2013 का, ये कितना हो जाएगा 288 प्लस 98 प्लस 3 प्लस 23.4 प्लस 83, ये हो गया आपका 2013 का टोटल। और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एक पूछ रहा है ना कि ऑफ व्हाट परसेंट, मतलब कितना परसेंट है 2017 का। तो यानी 2017 जो ज़्यादा होगा उसी का तो पूछता। अगर मैं आपसे पूछूं कि 80 जो है वो कितने परसेंट है 100 का, तो आप कहेंगे ना कि 80 100 का 80% है, क्योंकि हमेशा हम परसेंट 100 से निकालते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2017, मतलब हम 2017 के मुकाबले निकालेंगे। तो 2017 का ऐड करके उसको नीचे लिखेंगे, 420 प्लस 142 प्लस 3.96 प्लस 49.4 प्लस 98, ये हो गया आपका। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यानी कि टोटल अगर हम करते हैं इसको, तो ये आ गया 495.4, और नीचे अगर करते हैं 520 एंड 620 एंड 22 642 एंड देन 49, तो ये आ गया आपका टोटल 713.36। तो ये टोटल आ गया आपका। अब ये चेंज देखना है, आप मल्टीप्लाई बाई 100, अब ये आपको इसमें चेंज देखना है, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत देखिए 69.45% ये आएगा लगभग।
तो यानी कि हम देख सकते हैं कि 69% के आसपास हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 69% के आसपास जो है 2017 का 69% लगभग 2013 में एक्सपेंडिचर था। तो ये आपका एक क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, यानी बोनस के बारे में बात हो रहा है, इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और सैलरी यानी हमें यहाँ पर बोनस को सैलरी से जो है कंपेयर करना है और ये देखना है कि भाई सैलरी का कितना परसेंट बोनस रहा। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस नीचे नीचे में यहाँ पर सैलरी हम करेंगे, ऊपर में यहाँ पर हम बोनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो जिसमें से परसेंटेज निकालना हो उसको नीचे लिख देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बोनस को ऐड कर लेते हैं। बोनस है 3.00 प्लस 2.52 प्लस 3.84 प्लस 3.68 प्लस 3.96, और इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, सैलरी 288 प्लस, ये हर ईयर के लिए पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो इसलिए हमने सभी ईयर्स को ऐड किया है यहाँ पर और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर और नीचे ऐड करिए आप। तो यहाँ पे 3 2 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14, और इसके बाद से यहाँ पर 5 2 8 4 6 8 9 96, मतलब ये हो गया आपका 3। तो 14 प्लस 3 17 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 3 2 5 3 8 8 3 11 11 एंड 4 15 एंड देन ये हो जाएगा 17 अपॉन 1710 और इनटू में 100। तो मतलब लगभग जो है देखिए यहाँ पर 1710 का लगभग कितना परसेंट होगा, लगभग जो है ये 1% होगा, हो जाएगा ना, क्योंकि 10 के मुकाबले इसमें इधर तो कुछ होगा नहीं, तो 1% के लगभग होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1%, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है देखा कि कैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कैसे हमने लगाया, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। देखिए मैं कितना भी सॉल्व करा दूं, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आने वाला है, और इसलिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया हो, जो भी मैंने अभी समझाया आपको, ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, और कोई भी डाउट रहता है तो प्रतीक सर डाउट ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी फिर से 5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक टेबल दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। इस टेबल में हमें टोटल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट देखने को मिल रहा है 5 कंट्रीज, 5 अलग अलग देश का 4 साल का अंतराल का है ये, और ये करोर्स में दिया हुआ है। तो इस टेबल को केयरफुली देखना है और फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस को आंसर करना है। आई जो लिखा है ये इंपोर्ट है, ई जो लिखा है ये एक्सपोर्ट है ना। अब कह रहा है बताइए विच ईयर हैज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट, आपको बताना है कि कौन से साल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट कह रहा है ना। अब देखिए आपको सिंपल क्या करना है, ऐड कर देना है कि भाई कौन से ईयर का एडिशन सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2017 के लिए देखूँ, सब सारे ईयर्स का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सपोर्ट का हम फिर ऐड करेंगे, एक एक स्टेप आपको मैं करके समझा रहा हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर 2017 के लिए 30 26 32 28 और 31। 18 के लिए अगर मैं देखूँ तो 32 31 25 28 और 33। 19 के लिए अगर देखूं तो 36 37 36 21 23, और 20 के लिए अगर देखूं तो 32 34 34 32 28। अब इन सबको आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद देखना है कि कौन से ईयर का ज़्यादा आ रहा है, जिसका ज़्यादा यहाँ पर एडिशन आएगा वही एक्सपोर्ट उसका ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 2 8 8 16 1 17 का 7 कैरी हो गया 1, एंड 3 2 6 3 9 2 11 3 14 एंड 1 15 157 आ गया। यहाँ पर 2 1 3 5 8 8 16 3 19 का 9 कैरी 1 3 3 6 2 8 2 10 3 13 1 14 149 आ गया। यहाँ पर 6 6 12 7 12 एंड 7 आ गया आपका 19 19 एंड 123 23 का 3 कैरी 2 3 3 6 3 9 2 11 2
आपको हो गया 13 और 2 15, 153। इसके बाद 4 2 6 4 10 2 12 और 8 20 का जीरो कैरी 2 3 3 6 3 9 9 3 12 12 2 14 एंड 2 60 160। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2020 का सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका सम आ रहा है, और इसलिए जो मैक्सिमम इंपोर्ट है ये 2020 का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने सॉरी मैक्सिमम एक्सपोर्ट, तो हमने एक्सपोर्ट का ही लिया है हर ईयर का और ऐड कर दिया है ना। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, विच ईयर हैज़ द मैक्सिमम एवरेज इम्पोर्ट। अच्छा, एक और बात ध्यान दिला दूँ, यहाँ पर देखिए मैंने हर एक पेज पे आपके लिए यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बार बार पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए आप अपने जो वहाँ पर रफ कॉपी मिलता है वहाँ पर आपको टेबल जो है वो होता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, है ना। तो विच ईयर हैज़ द मिनिमम एवरेज इम्पोर्ट पूछ रहा है कि बताइए एवरेज इम्पोर्ट अगर हम देखें तो कौन से साल में मिनिमम है। अब इसमें देखिए पिछले वाले में हमने मैक्सिमम एक्सपोर्ट देखा और यहाँ पर एवरेज इंपोर्ट कह रहा है, तो एवरेज इंपोर्ट कैसे निकालेंगे। एवरेज यानी आपको औसत निकालना, तो मैंने समझाया ही है कैसे निकलता है। तो सबसे पहले सभी सालों के लिए, जैसे 2017, फिर से लिखेंगे 2018, 2019 और 2020। अब इसके लिए हमें लिखना होगा, तो एवरेज या औसत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें सम करके और नीचे में उसके नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ वैल्यूज लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले इसको सम कर देते हैं, है ना। 25, 28, 24, 22 और 26, 25, 28, 24, 22, 26 सबका लिख देते हैं। 24, 26, 28, 18 एंड 16, 28, 29, 32, 16 एंड 12। यहाँ पर 22, 26, 28, 23, 21। अब इन सबको सम कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 8 एंड 5 13, 13 एंड 4 17, 17 टू 19, 19 एंड 6 25 का 5 कैरी 2, 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10 एंड टू 12, 125 आ गया। डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, तो 5 टर्म है टोटल ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें एवरेज निकालना है ना, तो ये। अब इसके बाद से फिर इसके लिए देखते हैं, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32, 32। तो ये आ गया कैरी 3, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 3 11, 112 आ गया आपका डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद हम देखते हैं 2019 का, तो ये आ गया 9 और 8 17 टू 19, 19 एंड टू 21 एंड 6 27 का 7 कैरी 2, 2 2 4 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 170 डिवाइड बाई 5। और ये हो गया 6 जो 2 8 8 16 और 16 और 3 19, 1 20 का जीरो कैरी 2 एंड 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10 एंड टू 12, 120 डिवाइडेड बाई 5। अब हमें सिंपली जो है इसको आपको डिवाइड करना है, क्योंकि एवरेज इंपोर्ट देखना है और मिनिमम जिसका सबसे कम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 5 2 10 एंड 5 5 25, तो ये 25 आ गया, है ना। इसका आ जाएगा आपका 5 2 10 एंड यहाँ पर आ जाएगा फिर 5 2 10, 112 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, 5 2 10 और फिर 5 4 20, 22.4। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 2 10 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10 और फिर आ जाएगा यहाँ पर सॉरी 5 3 15 आ जाएगा ना, फिर 0.4 और फिर आ जाएगा यहाँ पर 5 2 10, 5 4 20, 24। तो सबसे मिनिमम किसका रहा, 22.4, यानी ये 2018 का। तो 2018 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम एवरेज इंपोर्ट इसी साल में हमें देखने को मिला है ना। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज फ्रॉम 2019 टू 2020। अब यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज का परसेंटेज बताना, परसेंटेज इंक्रीज वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया था ना पिछले लेक्चर में कि कैसे परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया एनटीए द्वारा आपके एग्जामिनेशन में और कई बार पूछा जाता है ना।
तो देखिए बताया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट है इनके बीच का डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है। एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2019-20 के लिए पूछा है, 2019 से 2020 के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2019 के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। 2019 के लिए हमें प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर मैं पी के लिए देखूं तो 36 माइनस 28 है। देखिए ये 36 एक्सपोर्ट, 28 37 29 36 32। तो ये पूरा जो भी मैंने यहाँ पे रेड से मार्क किया है ना, यही हमको इसमें ई से आई में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 36 माइनस 28 ये आ गया हमारा 8। फिर क्यू के लिए अगर हम देखें तो 37 माइनस 29, तो ये आ गया हमारा ये आ गया हमारा 8 और ये भी हमारा आ गया 8। फिर आर के लिए अगर हम देखें तो 36 माइनस 30। देखिए ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, आपका टाइम काफ़ी लगता है इसमें, और यही चाहता है एग्जामिनर कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो ये आ जाएगा 5। और टी जो है ये आपका है 23 माइनस 12, तो ये कर देंगे आपका 11 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए अब वही अगर 2020 के लिए अगर हम देखें तो पी के लिए 32 माइनस 22, देखिए ऊपर वाले लाइन में यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 10। क्यू के लिए आपका 34 माइनस 26, तो ये आ गया आपका 8। आर के लिए 34 माइनस 28, तो ये हो गया 6। एस के लिए 32 माइनस 23, तो ये आ गया 9। और टी के लिए 28 माइनस 21, तो ये हो गया 7, है ना। तो ये हमारे पास आ गया टोटल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर 11 से 7 हो गया है, मतलब ये तो माइनस हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो इसको तो हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। टी तो हट ही गया और टी ऑप्शन में भी नहीं है। फिर यहाँ देखिए अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले परसेंट इंक्रीज कैसे निकालना है ये मैंने बताया था आपको। प्रॉफिट ऑफ 2020 में से प्रॉफिट ऑफ मतलब न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू, यानी प्रॉफिट ऑफ 2019 और इनटू में 100, ये करना था ना। तो अभी परसेंट इंक्रीज निकलेगा। तो देखिए अगर हम पहले के लिए देखें पी के लिए, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8। देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 8 है, तो 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 25, है ना। फिर मैं से 2 बाई 8 इंटू 5 करोगे 100 करोगे तो 25 आएगा। क्यू के लिए 8 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 100, तो यानी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जीरो है ये। आर के लिए 6 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25 50%। अगर वही हम बात करें एस के लिए, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 4, 4/5 5, और 4 को 5 से जाएगा तो 20, 24 या 80, तो ये हो जाएगा 80%। अब हमें देखना है, और ये लास्ट वाला तो करके देख लेते हैं। 7 माइनस 11 अपॉन 11 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका -4/100, और -4/11 इंटू 100, तो ये 36.66 का ये नेगेटिव है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमें देखिए एक का यहाँ पर हमें दिख रहा है 0, एक का दिख रहा है 25, एक का दिख रहा है 50 और एक का 80, तो 80% सबसे ज़्यादा इंक्रीज है, और वो किस केस में है, एस के केस में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि डी में ही मैक्सिमम परसेंट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्लियर हो गया हो। अब आपको रेशियो निकालना है, एक्सपोर्ट जो हमने किया है कंट्री एस और टी का 2017 से 20 के बीच में, उसका रेशियो निकालना है आपको, है ना। तो देखिए 2017 और से 2020 के इन सब के बीच में आपको सबको ऐड करना होगा। किस कंट्री के लिए, तो सबसे पहले एस के लिए और फिर टी के लिए। तो एस हमने यहाँ और टी ये, तो सबसे पहले ऐड करिए एस वाले को और फिर टी वाले को ऐड करिए। तो एस को ऐड करते हैं 22, ये हो गया आपका 22 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 32, ये हमने ऐड किया। सॉरी, ये ज़्यादा हो गया। ये हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कर दिया है, आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। एक बार ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट का कह रहा है यहाँ पर कि रेशियो एक्सपोर्ट का बताना है। तो एक्सपोर्ट देखिए 28, यहाँ पर 28, यहाँ पर 21 और यहाँ पर 32, है ना। और फिर टी के लिए भी यही सभी वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो 28 प्लस 28 हो गया 56, 56 प्लस 21 आपका हो गया
77 प्लस 32, 77 प्लस 32 आपका हो गया 109, और डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे, टी से, एस बाई टी करना है ना आपको, एस और टी का रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा 31 और प्लस 33, तो ये हो गया 64 प्लस 23, तो ये हो जाएगा आपका 87 प्लस आपका यहाँ पर 28 करना है, तो ये हो जाएगा 8 7 15, 115, तो यानी 109 डिवाइडेड बाई 115, तो ये आपका दिख रहा है हमें यहाँ पर ए में, और इसको हम लिख सकते हैं 109 रेशियो 115, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। ये सिंपल था, बस एडिशन करना था। हाँ, ये हमने जो मिस्टेक किया ध्यान देना होगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को हमने यहाँ पर सबको ऐड कर दिया था, सिर्फ एक्सपोर्ट के बारे में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब हमारे पास 5वां प्रश्न है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट एंड एवरेज इंपोर्ट फॉर द कंट्री पी। पी कंट्री के लिए हमें एवरेज एक्सपोर्ट और एवरेज इंपोर्ट के बारे में बताना है। पी कंट्री के लिए एवरेज एक्सपोर्ट और एवरेज इंपोर्ट। तो सबसे पहले, और इसके बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले एवरेज एक्सपोर्ट को लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे पी कंट्री के लिए। तो यहाँ पर देखिए एवरेज एक्सपोर्ट अगर निकालना है, तो मैंने बताया था कि टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू, है ना। तो टोटल वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 30 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 32, है ना। ये एक्सपोर्ट का खाली मैंने लिखा है ऊपर, और इसके बाद से 30 32 36 32 डिवाइडेड बाई कितना वह 4 है ना। तो ये कर लीजिए, 30 और 30 60, 30 90, 90 और 30 120, और फिर 2 और 6 8 और 2 10, तो मतलब 130, 130 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4 3 जा, और 130 डिवाइड बाई 4 करोगे आप तो 4 3 जा 12 आ जाएगा आपका, और ये 4 2 जा 8, 32.5 आ गया आपका एवरेज एक्सपोर्ट कंट्री पी के लिए। ये आ गया आपका 32.5। अब एवरेज इंपोर्ट अगर आपको निकालना है तो वो क्या करना है, वो फिर उसको हमें जो है ऐड करना होगा। तो देखिए 25 है, 25 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 22, ये हो गया, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 20 40 60 और 80, और 5 4 9 9 8 17 17 और 2 19, तो 80 और 19 99 हो जाएगा। 99 डिवाइडेड बाई 4, एक बार इसको ऐड करके वापस से देख लेता हूँ। 25 प्लस 24 प्लस 28 एंड प्लस कितना 22, तो 99 आ रहा है। 99 डिवाइड बाई 4 अगर आप करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 99 4 बाई 4, 4 2 8 4 16 24.75। अब आपको माइनस करना है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एवरेज एक्सपोर्ट में से एवरेज इंपोर्ट को माइनस करना है। तो हमारे पास एवरेज एक्सपोर्ट कितना आया था 32.50, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 24.75 को, तो ये आ जाएगा आपका 5 14 7, और यहाँ पे 12 से इधर गया तो ये हो गया 11 से 4 गया आपको 7, और ये तो 7.75 हमें बी में दिख रहा है, और यही हमारा जो है डिफरेंस हो जाएगा एवरेज इंपोर्ट और एवरेज एक्सपोर्ट के बीच का, है ना, कंट्री पी के लिए। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखा दिया है, और इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और मैं आशा करता हूँ कि जितने सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं जो पहले ही परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको जो जरूर ये सोच के चलना है कि इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें मिक्स्ड टाइप के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, जिसमें आपको एवरेज भी बताना पड़ सकता है, जिसमें आपको रेशियो भी पूछ सकता है, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, है ना, प्रॉफिट और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो हमने अभी तक 4 लेक्चर किए थे उसी से जुड़ा हुआ और उसी के कॉन्सेप्ट को यूज करता हुआ ये जो हमने लेक्चर रखा था, जिसमें सभी प्रश्न हमने सॉल्व किए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।